अपलोड नहीं हुआ, तो उसको मैं अब जारी रखूंगा, ताकि जो बच्चे अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो ये वीडियो को देख ले, तो उसको ट्यूशन जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो सवाल है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई अंग्रेजी मीडियम का बच्चा है इसको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए लेट अस सो दैट कि हम लोग को प्रूव करना है कि करनी में ये जो मान है जिसको हम लोग अपना लेफ्ट हैंड साइड है तो इसलिए इसको LHS कहते हैं और इधर वाला को RHS कहते हैं। ये हम लोग को प्रूव करना है। इसका ये जो मान है, ये टोटल जो मान है, ये मान को हम लोग के अगर इसका सॉल्व करके ये मान ला दे तो हम लोग उसको प्रूव कर देंगे कि ये सवाल सही है। तो हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व करने के ट्राई करते हैं। तो पहला क्या करना है हम लोग को, ये दोनों का एलसीएम ले लेना है। और आप लोग को पता है कि अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं ये दोनों का, तो दोनों एलसीएम में आ जाएगा कोई। तो इसको क्या करते हैं, जो टोटल मान है इसको मैं पहले लिख देता हूँ। ये एलसीएम हो गया हम लोग का √5 - 3 √5 + √3, ये हम लोग का एलसीएम हो गया। तो एलसीएम लेने के बाद हम लोग का फर्स्ट काम है कि इससे ये दोनों को डिवाइड कर दें। जब आप ये दोनों से ये देखो डिवाइड करेंगे तो देखिए ये मान और ये मान सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग डिवीजन करते हैं तो सपोज जैसे √5 + √3 और √5 - √3 लिखते हैं, और ये जो मान है इसको अगर हम लोग नीचे लिखते हैं तो ये मान से क्या होता है, ये मान कैंसिल हो जाता है, तो बच जाता है ये मान। तो ये मान को हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा √5 + √3। ये मान से क्या होता है, इस मान का ऊपर वाला का गुना होता है। आप लोग एलसीएम जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। तो जब ये मान से इस मान का गुना होगा तो हम लोग 2 टाइम्स लिख सकते हैं, इसको 2 बार इसको लिख सकते हैं, √5 + √3। तो सेम चीज अगर इससे ये कैंसिल हो गया माइनस वाला, तो प्लस को जो बच गया ये प्लस वाला, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो दोनों मान यहाँ पे लिखा दिया। बीच में माइनस है, यहाँ पे हमको माइनस देना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो काम यहाँ पे किए सेम काम √5 से √3 को इसको कैंसिल करना होगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे √5 - √3। तो फिर इसको क्या होगा, दोनों से गुना करना होगा। तो हम लोग करते हैं आगे, √5 - √3 एक बार, और यहाँ पे चूंकि एक बार और है इसलिए √5 - √3 लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये मान को लिख देंगे। मान को लिखने के बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि ये जो मान है इसको इससे गुना करना पड़ेगा, इस मान को इससे गुना करना पड़ेगा। तो वो जब हम लोग गुना कर देंगे तो वहां पे पहले गुना करते देखते क्या होता है। √5 को √5 से जब हम लोग गुना करते हैं, तो आप एक सपोज एग्जांपल देखिए, √5 को गुना करते हैं √5 से, तो ये हम लोग का √25 आता है, और ये 5 का स्क्वायर है, 5 का वर्गमूल है। या फिर हम लोग कहें जब भी आपको रूट से गुना करना पड़े तो वो नंबर को अगर आप लिख देते हैं तो वो नंबर ही उसका मान हो जाता है। ये सिंपल इजी वे है, इजी तरीका है, या इतना करने का जरूरत है। मैं ये समझाने के लिए आपको किया हूँ। यहाँ पे हम लोग √5 को √5 से जब गुना करेंगे तो हम लोग 5 प्लस लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए अब साइन का भी है, 5 √5 से √3 को गुना होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है और रूट के आगे भी प्लस है, इसलिए प्लस का साइन मैंने दिया। √5 प्लस √3 को गुना करेंगे तो √15 होगा, √15 होगा, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। उसके बाद ये काम √5 से दोनों का गुना हो गया। उसी तरह √3 से दोनों को गुना करेंगे तो √3 और √5 को गुना करेंगे तो होगा √15। उसके बाद √3 को √3 से गुना करेंगे, जो जैसे √5 को 5 किया तो 5 हुआ, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। इसको ब्रैकेट के अंदर में हम लोग लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा एक का मल्टीप्लाई जो था, गुना जो था, वो कंप्लीट हो गया। सेकेंड वाला में माइनस लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, √5 को √5 से गुना होगा तो यहाँ पे भी 5 होगा। उसके बाद √5 को, अब देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग को साइन देखना पड़ेगा। यहीं पे अक्सर बच्चा मिस्टेक करता है। तो यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे प्लस था, तो ये प्लस हो गया। यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। √5 को 3 से गुना करेंगे तो √15। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, माइनस को गुना करेंगे प्लस से, तो पहले माइनस साइन का गुना कर दे रहे। √3 के आगे माइनस है, √5 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस। प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया। √3 को √5 से गुना करेंगे, ये भी माइनस, √15 हो जाएगा। फिर जाके माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और √3 को √3 से गुना होगा तो 3 होगा केवल। यह मैंने आपको ऑलरेडी वहां पे बचा दिया। उसके बाद नीचे में हम लोग को क्या करना है, अब देखिए ये एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला है, a² - b² बराबर होता है, एक बार प्लस कर किया जाता है और एक बार माइनस किया जाता है। तो एक बार आप उसको प्लस कर सकते हैं, एक बार माइनस कर सकते हैं। तो आपका इसमें a का मान क्या है, हम लोग का पास a है, और 3 जो है रूटीन b का मान है। तो इसको एक को a मानते एक को b मानते, तो ये फॉर्मूला में फिट कर देते हैं। a² का मतलब यहाँ पे हो जाएगा √5 का स्क्वायर, माइनस b का मान हो जाएगा मैंने √3 का स्क्वायर। ये दो तरफ से हम लोग का मान आ चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं हम लोग, तो अब ये सवाल को हम लोग वहां पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इधर थोड़ा नीचे डाउन हो जा रहा है, इसलिए मैं इस तरफ सॉल्व कर रहा हूँ।
अब देखिए यहाँ पे 5 और ये +3 है, तो दोनों को मिला के हम लोग यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। 8 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे √15 ये दोनों को जोड़ दे, तो इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1। जोड़ यहाँ गुना नहीं करना है, हम लोग को जोड़ना है, इसलिए 1√15 और 1√15 मतलब +2√15 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि गुना नहीं, अक्सर बच्चा गलती करता है। बीच में माइनस है, इसको ब्रैकेट के अंदर में रखिए, माइनस रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए 5 है और +3 है, यहाँ पे भी हो जाएगा 8। दोनों प्लस प्लस है इसलिए प्लस में जोड़ दिए। अब देखिए -15 हमेशा याद रखिए कि माइनस में दो संख्या हो तो उसको हमको दोनों को जोड़ के चिन्ह लेकिन माइनस का होता है, इसलिए क्या करेंगे माइनस यहाँ पे 1√15 कितना हो जाएगा -2√15। तो इस तरह से हम लिखने के बाद नीचे में आप देखिए यहाँ पे √5 का स्क्वायर से रूट कट के हट जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, -3 से स्क्वायर कट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। अब उसी तरह से आप देखिए, अब ये चिन्ह को हम लोग ये ब्रैकेट को हटाएंगे, 8 + 2√15, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा 8, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। अब ये देखिए माइनस का गुना होगा माइनस से, तो ये हो जाएगा प्लस, गुना में माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और ये हो जाएगा 2√15। और नीचे में क्या होगा 5 में से 3 गया तो 2। तो अब क्या होगा, ये 8 ये 8 माइनस है, एक प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, 2√15 टोटल हो जाएगा 4√15, नीचे आ जाएगा 2। अब इसको हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, 2 का टेबल में 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम। तो हम लोग को अल्टीमेटली जो लाना था 2√15, ये देखिए ये आ चुका है। ये हम लोग को यहाँ पर ये RHS में 2√15 दिया हुआ था, इस सवाल को सॉल्व करके हम लोग को लाना था 2√15। तो इसका जो ये मान है ये आ गया 2√15, और वो जो मान है इसको हमको लिख देना है 2√15, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। इस तरह से हम लोग इजिली प्रूव कर सकते हैं। देखिए आप लोग जो बच्चा थोड़ा मिडिल क्लास से है, पैसा सफर कर रहा है, ये वीडियो को देखिए, आपको जो वही सवाल ट्यूशन में मिलेगा जो यहाँ पे फ्री मिलेगा यूट्यूब पे। तो बेटर ये है कि यहाँ से आप लोग कलेक्शन करें और अपना सवाल सॉल्व करें और